वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने आपको क्लियर कराया था कंसेप्ट। आज हम स्टडी करेंगे लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? तो एंटोनी लेवोजियर ने 1774 में ये टू लॉज दिए थे माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन से था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आज हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है। जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को सहेज कर रखना, यानी कि संभाल कर रखना, यानी कि कंजर्व करना, यानी कि जो पहले मास होता है वही मास बाद में होना, वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो स्टडी करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारे पास, ना ही तो हम उसमें किसी मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या होता है वो इट चेंजेस इट्स फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो क्या होता है? मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें मास का कोई भी जो होता है चेंज नहीं होता है माय डियर चिल्ड्रन। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन से पहले जो जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और बाद में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास होगा वो प्रोडक्ट का होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के इक्वेशन से, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो होता है, जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है उसमें, और या मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, बल्कि जितना पहले मास होगा उतना ही बाद में होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन के H2 की, जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हम ये क्या बनता है? H2O बनता है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट कर रहे हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या हो रहा है? इनमें रिएक्टेंट हो रही है, यानी कि इसमें रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ऑब्वियसली जो रिएक्शन से पहले वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो होती है वो क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो अगर इसका मास यहाँ पर x था तो इसका मास यहाँ पर भी जो रिएक्शन होने के बाद जो मास होगा वो भी इसका x ही हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि x ही रहेगा। जितना मास पहले था उतना ही मास इसका बाद में हो जाएगा। नाउ वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके क्लासमेट आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय डियर चिल्ड्रन।